हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 85 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, जैसी डिक्टेशन आप ये लिख रहे हो इसी तरह का ही मैटर राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में आएगा। शब्द होंगे जो लीगल होंगे, परंतु मैटर होगा जो नॉर्मल होगा। और अभी जैसे राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे राजस्थान के अंदर, उसके अंदर भी इसी तरह का ही मैटर आएगा। और हमने एक अलग से वीडियो बना दी है जिसमें सारा कुछ बताया हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कि उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, एज क्या रहेगी, और उसके अंदर जो है वेतनमान क्या रहेगा, परीक्षाएं कब होंगी, सिलेबस क्या होगा, सारी बातों की डिटेल में उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। और उस वीडियो का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस डिक्टेशन का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो डिक्टेशन स्टार्ट होती है 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। कार्यपालिका सुप्रीम कोर्ट की नकारात्मक टिप्पणी को भले ही नज़रअंदाज कर दें, लेकिन कम से कम सकारात्मक सलाह पर तो गौर करना ही चाहिए। विराम, यह सही है कि हाई कोर्ट में नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम की 3 बार भेजी गई अनुशंसा के बावजूद सरकार करीब 6 दर्जन से ज़्यादा नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रही है। विराम, अभी तक की परंपरा, नियम और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि कॉलेजियम की दोबारा भेजी गई अनुशंसा मानने के लिए सरकार बाध्य होगी। विराम, अदालत ने पिछले 2 महीनों में कई बार सुनवाई के दौरान सरकार को चेतावनी भी दी कि आईबी की सकारात्मक रिपोर्ट और कॉलेजियम के बार बार अपनी बात दोहराने के बाद भी सरकार नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। विराम, इसके अलावा पिछले दिसंबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जोधपुर में हाई कोर्ट भवन के शिलान्यास के अवसर पर राष्ट्रपति, केंद्रीय कानून मंत्री और तमाम न्यायमूर्तियों की मौजूदगी में न्याय में देरी की समस्या के सार्थक समाधान के लिए एक नई सलाह दी थी। विराम, उन्होंने कहा था कि हर वाद को अदालत जाने से पहले मध्यस्थता की प्रक्रिया से गुजारा जाए और इसके लिए प्रत्येक जिले की सभी अदालतों में संस्थाएं और साधन विकसित किए जाएं। मध्यस्थता से उभरे निष्कर्ष को अदालती फैसले की ताकत प्रदान की जाए। विराम, 2 माह बाद भी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पैरा, मुख्य न्यायाधीश ने 2 दिन पहले भारतीय मध्यस्थता परिषद और फिक्की द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर फिर कहा कि किसी भी विवाद को अदालत में ले जाने से पहले मध्यस्थता की प्रक्रिया से गुजरना न्याय प्रक्रिया में विलंब को खत्म करने में क्रांतिकारी साबित होगा। विराम, उन्होंने कहा कि वैकल्पिक वाद निपटारा तंत्र आप भी अनौपचारिक रूप से प्रचलित हैं, लेकिन इसे अगर कानूनी जामा पहना दिया जाए तो सस्ता और त्वरित न्याय देने में
काफ़ी बड़ी भूमिका निभाएगा विराम। उन्होंने इस संदर्भ में ऋषि याज्ञवल्क्य की न्याय व्यवस्था और संबंधित संस्थाओं का भी जिक्र किया। विराम। ध्यान रहे कि जोधपुर के समारोह में कानून मंत्री ने कहा था कि महिलाएं आज चीख चीख कर न्याय मांग रही हैं और मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि ऐसे अवसर की गंभीरता को संज्ञान में लें। पैरा। अमेरिका, कनाडा, चीन तथा भारत के हिमालयी क्षेत्र कड़ाके की ठंड से गुजर रहे हैं। विराम। अमेरिका और कनाडा का तो 2/3 हिस्सा बर्फ में ढक चुका है। विराम। नियाग्रा समेत तमाम झरने, नदी और झीलें जम चुकी हैं। विराम। दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। विराम। जनजीवन ठप है। विराम। बॉम्ब नामक बर्फीले तूफान के कारण तापमान -50 डिग्री से भी नीचे जा चुका है। पैरा। वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि क्या यह हिमयुग का आगाज है? क्वेश्चन मार्क। मौसम और जलवायु में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है वह साफ दर्शा रहा है कि विकास की अंधी दौड़ ने पर्यावरण को खतरनाक स्तर तक प्रदूषित कर दिया है। मौसम चाहे कोई सा भी हो, चक्कर तो बदल रहा है, उनका प्रकोप भी चरम पर है। पैरा। भारत में भी दिसंबर 2017 जहां पिछले 10 वर्षों में सबसे गर्म रहा, तो जनवरी 2018 के दस्तक देते ही कड़ाके की सर्दी का आगाज हो गया। विराम। पिछले एक सप्ताह में ही उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश ही नहीं, आम तौर पर इस समय खुशनुमा रहने वाले कलकत्ता, मुंबई जैसे तटीय शहरों में भी सर्दी असहनीय हो गई है। विराम। महानगरों और औद्योगिक शहरों में स्मॉग का प्रकोप लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। विराम। पैरा। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार में सुरक्षा बलों के जवानों सहित 125 से ज़्यादा लोग सर्दी और हिमस्खलन के शिकार हो चुके हैं। विराम। मौसम में इस बदलाव के पीछे बढ़ता औद्योगिकरण, प्रदूषण, परमाणु मिसाइलों का परीक्षण तो कारण नहीं है? क्वेश्चन मार्क। अमेरिका और कनाडा में आर्कटिक सागर से उठे बर्फीले तूफान ने 70 साल और पिछली गर्मियों में ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और कनाडा, अमेरिका में तापमान ने ऊंचाइयों का 50 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। स्टॉप। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप ये डिक्टेशन लिख लेते हो, प्लीज़ आप इसकी हिंदी करके ज़रूर देखिए। और मैंने जब ये डिक्टेशन बनाई है तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोमाओं का यूज़ किया है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए विराम और पैरे ही बोले जाएंगे, आपके लिए कोमाएं नहीं बोले जाएंगी। और इस डिक्टेशन के अंदर बहुत सारी कोमा का यूज़ हुआ है, तो प्लीज़ जब आप इसकी हिंदी करो तो वहाँ कोमा का यूज़ करो हिंदी के अंदर भी, कि कोमा आपने कहाँ लगाया है, सही लगाया है या नहीं लगाया। और इसकी PDF है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको और ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम
चैनल पर ही मिलेगी इन भर्तियों से संबंधित। थैंक यू।